गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब जो है एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज एमएस एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें ये ओपन एक्सेल की कैल्सी के बारे में बात करता है। इस हमारे जो बुक है ये वाली, तो मैं जो है हम लोग यूज करेंगे एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है बेटर वर्जन होता है जो हमारी बुक में है, उसमें कैल्सी के बारे में बता रखा है। कैल्सी और एक्सेल दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, कैल्सी एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने डेवलप किया हुआ है और जो एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, वो ओपन ऑफिस का है। कैल्सी ओपन ऑफिस एक कंपनी है, बट हम लोग जो है ना ये बेटर सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल, जो हमने लैब में भी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो आपको देखा ब्लॉक्स दिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो इसमें कोई मार्कशीट रेडी करनी है, हमारे को कोई मार्कशीट प्रिपेयर करनी है, या कोई एडिशन का, मान लो कोई हमारे पास कुछ एवरेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू है, कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये सब निकालना हो हमारे को, तो हम जो है एक्सेल वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई शोरूम वगैरह होते हैं, कोई शॉप्स वगैरह होती हैं, तो वो लोग भी जो है एक्सेल वगैरह का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना मान लो कोई परचेजिंग कर रहा है, कोई बिल वगैरह बना रहा है, तो इसमें ईजी हो जाता है। वो कैसे होता है, हम लोग जो है प्रैक्टिकल आप देखेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको एक सिंपल एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ मार्कशीट का। बाकी आपने 8th क्लास में भी किया था डिस्काउंट वगैरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मार्कशीट डेवलप कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, मैं सिर्फ दो ही लेके चलूंगा यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता इसमें। सो नेम जो है इसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे हिंदी ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, आप बढ़ा सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे मैथ्स ले चला। ठीक है, मार्कशीट रेडी हो रही है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टोटल करना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ निकालना तो निकाल देखते हैं बाद में भी। एस नंबर मैंने 1 नंबर ले लिया, सीरियल नंबर है ये, नेम ले लिया मैंने यहाँ पे किसी का भी नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पे विनोद ले लिया। ठीक है, अगर जैसे क्या था, मैंने अभी क्या चीज़ करी थी कि अगर मान लो साइज का ब्लॉक का साइज छोटा होता है, अगर साइज का ब्लॉक बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम सेल्स बोलते हैं। ये जो ब्लॉक है ये सेल है। अब ये सेल का जो है नंबर होता है, इनको हम रेफरेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और सेल के बारे में जो है मैं आपको एक ऑडियो भी भेजूंगा। पहले अब ये देखो सेल होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आएगा एक सेल के रिगार्डिंग कुछ, उसका आंसर जो है मैं आपको ऑडियो में डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ये पता करना है ये सेल नंबर क्या है, तो देखो यहाँ पे ये कॉलम है आई। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक करा था, तो यहाँ पे रो कौन सी, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये है, देखो इसका सेल नंबर है, ये I8 है, कॉलम नंबर आई और रो नंबर 8 है। देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है कि आप जो है अभी इस बॉक्स पे हैं, किस बॉक्स पे, I8 पे। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो ये कॉलम नंबर 8 के है और रो नंबर 8 है। ठीक है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो जी है, और यहाँ देखो रो नंबर 12 है। ठीक है, लिखा भी आ रहा है यहाँ पे। ओके, विनोद पे हूँ तो बी कॉलम पे हो, चौथी रो में हो, 4th रो में, यहाँ दिख रहा है आपको। हिंदी मान लो उसके मार्क्स 50 आए हैं आउट ऑफ 100। 60 मैंने मैथ्स में, इंग्लिश में ले लिए, 70 जो है मैंने इसके मैथ्स में ले लिए। ठीक है, और मुझे टोटल करना है तो दो चीज होती हैं यहाँ पे। क्या है, ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस है हमारे पास। ठीक है, फंक्शन अगर मान लो मुझे जो है ना कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो यहाँ पे कुछ सम का फंक्शन बना हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास जो है यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सम किया मैंने, और ये फॉर्मूला है सम का, ये इसने हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब परसेंटेज का मान लो यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला फंक्शन है। फंक्शन मतलब जो ऑलरेडी बना बनाया है। फॉर्मूला मतलब वो होते हैं जो मैं मतलब अपना फॉर्मूला बना रहा हूँ। जैसे मान लो इक्वल्स टू लगाया मैंने, फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल्स टू। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज मतलब एवरेज का भी निकालने का फॉर्मूला है, वही मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले फॉर्मूला ये होता है कि हम खुद अपने फॉर्मूले बनाएं। ठीक है, एक्सेल में अपन अपने खुद फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो कैसे होगा, मुझे परसेंटेज निकालनी है। जैसे मान लो ये मुझे इसका परसेंटेज निकाला, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने मार्क्स आए हैं मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय, मान लो 300 में से आए थे उसके नंबर, और मैंने इंटू 100 कर दिया, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, तो मल्टीप्लाई बाय 100, देखो परसेंटेज आ गई आपकी। ठीक है ना, सो मैंने यहाँ पे खुद का एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो मैंने अभी कहा था कि अगर मुझे एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालनी थी फंक्शन से। ठीक है, एवरेज लिखा मैंने, एवरेज परसेंटेज एक ही चीज होती है। तो यहाँ देखो फॉर्मूला है एवरेज नाम से। ठीक है, ये देखो एवरेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे करा, और मैं टोटल को हरा, यहाँ पे एवरेज का फंक्शन है, ये देखो AVRAG फंक्शन है। ठीक है, और इसको मैंने 3 साल से क्लिक करा, तीनों का एवरेज निकालना है, हिंदी इंग्लिश में ऐसे क्लिक करा, देखो एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला बना हुआ था। ये आप बोलोगे तो ऐसा आपने टाइप करा है, एवरेज का फॉर्मूला हम लोग बताते थे क्या बनाते थे, देखो एवरीबॉडी मीनिंग ऑफ एवरेज, कि सबको ऐड करो। ठीक है, तो यार देखो मैंने फॉर्मूला खुद बनाया अपना।
ये प्लस लगाया, प्लस इंग्लिश प्लस मैथ लगाया, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे सॉरी अभी जरा ये बोल रहा है गलत बताया आपने, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू ये ब्रैकेट लगाया, तीनों को ऐड करा, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर दिया, देखो है ना। तो मैंने खुद फॉर्मूला बनाया यहाँ पे, लेकिन एवरेज का फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन भी आएगा फंक्शन और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। अगर फंक्शन पहले से जो फॉर्मूले बने बनाए हैं एक्सेल के अंदर तो उनको हम फंक्शन बोलते हैं, खुद अपना फॉर्मूला डेवलप करे तो उसको फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों का एवरेज निकालना है, एंटर करा, एवरेज आ गया, ठीक है। सेकंड करा मैंने यहाँ पे, अमन करा यहाँ पे, ठीक है, 50, 56, 66, 76, उसके बाद मैंने यहाँ पे इनका टोटल करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनका एवरेज निकालना है और सॉरी सम निकालना है, टोटल करना है। तो ये रहा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, क्लिक करा। वैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो सम का फंक्शन बना होता है यहाँ पे। अगर वैसे क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला डेवलप करना क्या करते हैं, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, परसेंटेज निकाल ली थी, अपना फॉर्मूला डेवलप किया था मैंने, यहाँ पे इसको क्लिक करा 198 को, ठीक है, डिवाइड बाय कितना करा, 300 करा, इंटू 100 करा, ठीक है। जितने मार्क्स आए डिवाइड बाय 300 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एवरेज निकालना है तो इक्वल्स टू क्या, एवरेज जो फॉर्मूला बनाया है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। एवरेज निकालना है किसका, इन तीनों का, तो क्लिक करा, एंटर मारा, एवरेज निकल गया, ठीक है। तो ये दो फंक्शन आपको मिल गए। देखो यहाँ देखो, सम का एक फंक्शन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आता है कि फंक्शन कौन कौन से, सम होता है, ठीक है, सम होता है, एवरेज होता है। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि इन किसके जो है मैक्सिमम मार्क्स है, किसके लार्जेस्ट नंबर आए हिंदी में, तो देखो इक्वल्स टू मैक्स एक फंक्शन है, मैक्स मैंने यहाँ पे क्लिक करा कि कौन सा बड़ा है, देखो इक्वल्स टू मैक्स, एंटर करा, इन दोनों को सिलेक्ट करके एंटर करा, मैक्सिमम आया कि आपका 56 जो हाईएस्ट है। अगर मान लो मुझे मिनिमम नंबर निकालने होते हैं इक्वल्स टू मिन, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो दोनों क्लिक करेंगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 60 और 60 में कौन सा छोटा नंबर है, 66। आपको मिन मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, सम मिल गया, एवरेज मिल गया। अगर मेरे को काउंट करने हैं कि अभी ये बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा सकते हैं, ये सब फंक्शन होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज और सम, कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, जीरो इसलिए आया है क्योंकि काउंट फंक्शन जो है इसमें वर्ड्स में वगैरह में नहीं वर्क करता है। इक्वल्स टू काउंट लिखा, कितनी काउंट करना है मेरे को, ये 2 बच्चे थे, एंटर करा, देखो 2 लिख कर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो काउंट कर लिया हम लोगों ने, काउंट फंक्शन से, काउंट क्या करता है, काउंट करता है फंक्शंस को, ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। सो मान लो अगर मुझे इन सेल्स को मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको जो है मर्ज कर दूंगा, तो ये एक बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th और सॉरी 9th, ठीक है। अगर मुझे इनको बॉर्डर लेना है तो सबको क्लिक करो और यहाँ से आपको जो है बॉर्डर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। कुछ कलर वगैरह करना तो ठीक है, आपको ने लास्ट टाइम किया था, कलर भी 8th क्लास में किया था आप लोगों ने, मैंने कराया था आपको। इनका फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर दो, ठीक है, रेड में आ गई है, ठीक है। तो आपने ये सब देखा और फंक्शन वगैरह देखे, फंक्शन कौन कौन से थे, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, अगर मान लो मुझे सबको सेलेक्ट करना है एक साथ तो कंट्रोल ए दबाओ, सारी जो है वर्कशीट जो है, इसको वर्कशीट कहते हैं, ठीक है, इसको वर्कशीट कहा जाता है पूरा इसको, ठीक है। और नीचे लिखा भी आ रहा है शीट आई है, वर्कशीट है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्कशीट, ठीक है। हम ऐसी और भी शीट बना सकते हैं इसके अंदर, ये देखो और शीट बनती जा रही है इसके अंदर, हम प्लस करते जाएंगे और शीट भी बनती जाएंगी। ब्लैंक शीट है, अभी मैंने कुछ काम नहीं किया तो ब्लैंक शीट है, ठीक है, आई बात समझ में आपको, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कुछ अगर चीज़ आपको मिलती है तो बताता हूँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ बचता है तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ, ओके। तो फॉर्मूले का यूज़ करना है तो इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखा रखा है, यहाँ पे सम नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ देखोगे तो मैंने एक फंक्शन लगाया है, ठीक है। फंक्शन में फॉर्मूले में आपको फर्क पता होना चाहिए, फॉर्मूले जो हमको डेवलप कर रहे हैं अपने, और फंक्शन वो जो बने बनाए हैं, ठीक है, ओके। अगर कुछ वीडियो में रह गया है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगा, ओके।